नाइन्थ वाले मेरे बच्चों, बिल्कुल भी नहीं भूला हूं मैं कि आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है, इसीलिए आज इस क्लास में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा डायरी एंट्री एंड देन डिस्कस करूंगा ग्रामर सेक्शन को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डायरी एंट्री। डायरी एंट्री बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं, जैसे कि फॉर्मेट हो गया और इसका मार्किंग स्टैंडर्ड हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, यू हैव टू मेंशन लाइक डे एंड डेट। डे और डेट किस तरीके से लिखेंगे, लेट्स से मंडे, डेट आप मेंशन करेंगे 20/5/2025, इस तरीके से मेंशन करेंगे। कभी भी डेट को ना आप ऐसे मेंशन मत करिएगा 20 फरवरी 2025, इस तरीके से नहीं वो मेंशन, आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। सो दिस इज अ रॉन्ग मेथड, ये फॉर्मेट सही है। डे और डेट के बाद जो हम डालते हैं दैट इज टाइम, दैट इज टाइम। तो टाइम आप डाल दो 10 PM या जो भी आप 12 AM, जो भी आप डालना चाहते हो इस तरीके से। एंड देन कमिंग टू प्लेस, स्थान, लेट्स से न्यू दिल्ली या कानपुर, प्रयागराज, जहां कहीं पे भी आप हैं उस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। एंड गिव अ ब्लैंक लाइन, एक ब्लैंक लाइन देंगे और लिखेंगे फिर डियर डायरी। अब आप इसका मार्किंग स्टैंडर्ड देख लीजिए, हाफ मार्क्स आपको इसका मिल जाएगा, हाफ आपको इसका मिल जाएगा एंड हाफ ये। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ डियर डायरी से बाकी जो आगे कंटेंट चलेगा इसके भी कितने मार्क्स होने वाले हैं मैं बताऊंगा, जब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं फेयर तरीके से आपको समझाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करेंगे कंटेंट का और सिग्नेचर का। तो कंटेंट मेरे बच्चों 3 मार्क्स का है, दैट इज फॉर 3 मार्क्स, और सिग्नेचर जो आप लास्ट में करेंगे वो हाफ मार्क्स का, मैं अभी करके दिखाने वाला हूं। अब मोटा मोटा एक हम क्वेश्चन अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए आज सुबह आप विद्यालय जा रहे थे, रास्ते में एक रेड लाइट पड़ा, वहां पे कुछ बच्चे भीख मांग रहे थे, उसे देख करके आप बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो गए और आप उस बच्चों से पूछने गए कि आप क्यों विद्यालय नहीं जा रहे हो या नहीं जाते हो। इससे आपको और भी बहुत सारी रुचिकर चीजें पता लगी है और ये पूरा एक्सपीरियंस आप अपने डायरी के साथ शेयर करना चाहते हो। आपको क्या ग्रीफ हुआ, कितना दुख हुआ, आप किस तरीके से, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, आप इस क्वेश्चन को ही डायरी एंट्री के माध्यम से आप बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल लिख देंगे डियर डायरी। डियर डायरी लिखने के बाद जस्ट उसी के नीचे से हम कंटेंट शुरू करते हैं। तो ये ध्यान रहे कि जब भी आप शुरुआत करेंगे, डायरी लिखने का एक खास पर्पस होता है, और डायरी लिखने का पर्पस ये होता है फर्स्ट 1-2-3 लाइन में वो कौतूहलता, वो एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए कि आप क्यों लिख रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, शुरू के 2-3 लाइनों में रीजन क्लियर होना चाहिए, व्हाई आर यू मेकिंग अ एंट्री इन योर डायरी। ठीक है, तो टुडे while I was going to my school, on the way on a red light, I saw some children begging. सबसे पहले आपने बता दिया कि मेरे डायरी लिखने का मकसद यही है कि मैंने कुछ बच्चों को देखा एंड they were in shaggy cloth, they were in shaggy cloth and very dirty, looking very poor, hungry and tired. तो आपने सीधा सीधा रीजन दिखा दिया, मेरे डायरी लिखने का क्या रीजन है, मैंने ये चीजें हुई, ये इंसिडेंट हुआ, मैं इस चीज को देखा और ये चीजें है जिसने मुझे ड्रैग किया डायरी एंट्री करने के लिए, मतलब मुझे खींच करके लाया, आकर्षित किया। ठीक है, तो आपने देखा
वहां पे कि बच्चे काफी फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, काफी गरीब है, भूखे लग रहे हैं और थके हुए भी हैं। ठीक है, दे वर begging there they also came to me and asked for money। वो मेरे पास आए और मुझसे भी पैसे की मांग की। I was surprised to see that, and I asked them that why are they not going to school। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हो। I was surprised to hear, मुझे सुन करके आश्चर्य हुआ। saying that they have no money to buy books। उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं किताबें खरीदने के लिए। बुक्स, बैग एंड शूज, ना ही उनके पास बैग खरीदने के पैसे, ना बुक खरीदने के पैसे और ना ही जूते खरीदने के पैसे। One of them was staring my shiny shoe। उनमें से एक जो था मेरे चमकीले जूतों को देख रहा था। One of them was staring my shiny shoes, bag and uniform। Authorities must provide them such facilities so that they can also get their life developed or developed। ठीक है, now you have to put your sign down towards here, so I have a lack of space that might not fit into the frame of camera, तो कोई नहीं, मैं ऊपर कर दूंगा। एक चीज और आपको जो ध्यान रखना है, you have to make a box। एक बॉक्स बनाना होगा और बॉक्स बना करके इसे आप अच्छे से बॉक्सिंग करेंगे। ठीक है, और लास्ट में अपना सिग्नेचर करेंगे XYZ। जो भी अगर क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है तो मेक श्योर जो क्वेश्चन में नाम दिया उसी का आप सिग्नेचर कर रहे हैं, कोई और ना करें। अगर आपको नाम नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आप XYZ या ABC इस तरीके से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ग्रामर सेक्शन में। विश यू ऑल द बेस्ट।